जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? ओके जी। अच्छा, लास्ट टाइम हम लोग फेसबुक मार्केटिंग की बात कर रहे थे। मैंने आपको बताया था फेसबुक का पेज किससे बनता है, सेटिंग कैसे करते हैं, सारा कुछ डिटेल में हमने डिस्कस किया था। आज हम बात कर रहे हैं बिजनेस मैनेजर की। ठीक है, फेसबुक का बिजनेस मैनेजर किस तरह बनता है। एक तो अपनी प्रोफाइल आप ओपन करेंगे ना, तो प्रोफाइल ओपन करने के बाद सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपकी जो आईडी है ना, आपकी आईडी का जो नाम होना चाहिए एग्जैक्ट वही नाम होना चाहिए जो आपके शनाख्ती कार्ड पे लिखा हुआ है। सेम स्पेलिंग होनी चाहिए, सेम वर्ड्स होने चाहिए, उसमें एक लेटर का भी डिफरेंस ना हो। ये अपने याद रखना है। अगर डिफरेंस है तो आप उसे अभी से चेंज कर लें और अपने नाम को, अपने आईडी को वेरीफाई करें अपने आईडी कार्ड के साथ। ठीक है, अगर आप वेरीफाई नहीं करते तो बाद में फेसबुक आपको तंग करेगा। ठीक है, वेरीफाई कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। ये अपने फेसबुक की आईडी खोली हुई है, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे देखें एक पिक्चर लगी होती है यहाँ पे, ये लिखा हुआ अकाउंट, इस पे आप क्लिक करेंगे। सेटिंग एंड प्राइवेसी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अगेन सेटिंग पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये आपके पास पेज आ गया। यहाँ पे देखा लिखा हुआ है पर्सनल डिटेल्स, इस पे आपने क्लिक करना है। मतलब यहाँ पे जो मैंने आईडी किसी की, मैंने आईडी बाय की हुई है, अपनी पर्सनल आईडी नहीं है, किरण यूनियंस के नाम से। इस पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे अपना नेम पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आपने अपना जो आईडी कार्ड वाला है वो रख लेना है। ठीक है, जो आपका पहला नाम और लास्ट नाम आपको जो आईडी कार्ड के ऊपर है वो आपने लिखना है और यहाँ पे चेंज कर देना है। मैंने चेंज किया हुआ ऑलरेडी, यहाँ पे चेंज नहीं होगा, लेकिन आप इसे चेंज कर देना है। ठीक है, लाजमी आपने वो ये काम करना है। इसके बगैर आप, अगर फेसबुक एड्स आपके पहली बात रन नहीं होंगे, रन हो भी गए तो कुछ अर्से बाद वो आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा। तो उससे बचने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपने आईडी का नाम वो रखें जो आपका ओरिजिनल आईडी कार्ड के ऊपर है। ठीक है, ये कर लिया। ये करने के बाद जब इसे मैं बैक करता हूँ, तो जहाँ पे मैंने पर्सनल डिटेल पे क्लिक किया था इसके नीचे लिखा था वेरिफिकेशन, इस पे आप क्लिक करेंगे और दोबारा अपने नाम पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रहा, लेकिन जब आप यहाँ वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपसे आपका आईडी कार्ड मांगेगा। आपने यहाँ पे अपना आईडी कार्ड देना है और अपने आप को यहाँ पे प्रूफ करना है कि आपका जो आईडी कार्ड है और आपको जो आईडी कार्ड का नेम है, आपके जो आईडी का नेम है, दोनों सेम है, वो डिफरेंट नहीं है। ठीक है, अच्छा देखिए, पर्सनल डिटेल पे आपने क्लिक किया, मैं बस ये आ गया यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे लिखा हुआ आइडेंटिटी कंफर्मेशन, इस पे आपने क्लिक करना है। आइडेंटिटी कंफर्मेशन पे क्लिक करेंगे जी, आपको इस पेज के ऊपर ले जाएगा। यहाँ पे देखिए आपसे पूछ रहा है कि कंफर्म योर आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी कंफर्म करें। कंफर्म कैसे करनी है?
स्टूडेंट मेरी आवाज आ रही है आपको? अब मेरी आवाज आ रही है या फिर नहीं आ रही? ओके। तो आपने यहाँ पे अपना आईडी कार्ड देना है ताकि आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई हो जाए। यहाँ तक को मेरी बात समझ आ गई है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ओके। अच्छा, ये आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई हो गई। अब आपका अकाउंट सस्पेंड नहीं होगा। अक्सर लोगों के अकाउंट जो सस्पेंड हो जाते हैं इसी वजह से होते हैं कि उनकी आइडेंटिटी वेरीफाई नहीं होती। आईडी आप बना लें, फेसबुक की आईडी आपसे सारी जिंदगी यूज करते हैं, फेसबुक आपको कुछ भी नहीं कहेगा। लेकिन जब भी कोई आप ऑफिशियल काम करने लगेंगे, फेसबुक के साथ बिजनेस करने लगेंगे या मार्केटिंग करेंगे, अब आप बिजनेसमैन बन गए हैं, तो आपको अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करवानी पड़ेगी। ठीक है? तो ये आईडी कार्ड के जरिए, पासपोर्ट के जरिए भी आपकी आइडेंटिटी हो जाती है। खाली वेरीफाई इसलिए करनी है ताकि आपका अकाउंट सस्पेंड ना हो। ओके। अच्छा जी, उसके बाद अब जब अपनी फेसबुक आईडी आप खोलेंगे तो आप देखें लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ एड्स मैनेजर। इस पर लेफ्ट क्लिक करना है, आपके साथ एक विंडो खुल जाएगी। यहाँ से आपका एड्स मैनेजर ओपन होगा या हो जाता है। ठीक है? हम इसकी तरफ बाद में आते हैं। एड्स मैनेजर पर आपको कुछ चीजें बता देता है। फेसबुक आईडी ओपन करके आपने क्रोम में उसके टैब के अंदर आना है और यहाँ पे आपने लिखना है business.facebook.com। business.facebook.com। इसे आप लिखे एंटर करेंगे, आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है? तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड आपका नाम लिखा होगा और इसके पीछे यहाँ पे देखें ये ऑप्शन यहाँ पे एक लिखा हुआ है क्रिएट बिजनेस पोर्टफोलियो। ये आपके पास आएगा। ठीक है? यहाँ से आपका बिजनेस मैनेजर क्रिएट होता है। मेरा ये बटन भी डिसेबल हुआ हुआ है, मैं यहाँ पे नया बिजनेस मैनेजर क्रिएट नहीं कर सकता क्योंकि मेरे ऑलरेडी बने हुए हैं। ये आपको स्टार्टिंग में 3 बिजनेस मैनेजर बनाने की इजाजत देता है। 3 से ज्यादा आप बनाएंगे तो ये आपको बनाने की परमिशन नहीं देगा। ओके। अब मेरी आवाज क्लियर है? अच्छा, तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। आपने यहाँ पे गूगल क्रोम के ऊपर लिखना है business.facebook.com। ठीक है? जैसे आप business.facebook.com लिखेंगे आप इस वाले पेज के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है? इसके ऊपर आने के बाद यहाँ पे आपका नाम लिखा होगा, इस पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ क्रिएट बिजनेस पोर्टफोलियो। ठीक है? आपके साथ बटन एनेबल होगा, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा अभी आपने अपने बिजनेस मैनेजर का नाम क्या रखना है। ठीक है? मेरा बटन डिसेबल है क्योंकि मैं 3 ऑलरेडी बना चुका हूँ, ये आपको 3 से ज्यादा बनाने की परमिशन नहीं देता। ठीक है? अब देखिए मेरा एक बिजनेस मैनेजर ऑलरेडी बना हुआ है जिसका मैंने नाम रखा हुआ है शॉपिफाई बिजनेस मैनेजर। ये मेरा एक बिजनेस मैनेजर बना हुआ है। तो आप यहाँ पे क्रिएट बिजनेस मैनेजर पे क्लिक करेंगे, जैसे आपका नाम पूछेगा, फर्स्ट एंड लास्ट नेम पूछेगा और आपकी ईमेल पूछेगा और आपका बिजनेस मैनेजर बन जाएगा। सिंपल। इसमें कोई मुश्किल काम नहीं होता। ठीक है? ये आप खुद बना सकते हैं। अच्छा, बिजनेस मैनेजर बन गया तो बिजनेस मैनेजर बनने के बाद फिर आपका बिजनेस मैनेजर यहाँ पे इस तरह शो होगा। देखिए मेरा यहाँ पे बना हुआ है। देखिए एक शॉपिफाई बिजनेस मैनेजर, एक ये बिजनेस मैनेजर बना हुआ है जिसका हमने ये सेटिंग का बटन आ रहा है। ठीक है? और उसके बाद एक बिजनेस मैनेजर बना हुआ है, सेटिंग का बटन आ रहा है। ये बिजनेस मैनेजर बना हुआ है, ये बना हुआ है। तो मेरे पास इतने सारे बिजनेस मैनेजर बने हुए हैं, तो मैं नया बिजनेस मैनेजर नहीं बना सकता क्योंकि ये लिमिट होती है। ठीक है? अच्छा, बिजनेस मैनेजर बन गया तो आपके सामने यहाँ पे शो होगा। जब यहाँ पे शो हो फिर आपने क्या करना है, आपने इस सेटिंग का जो बटन है इस पे क्लिक करना है। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे आप बिजनेस मैनेजर के सेटिंग के पेज के ऊपर चले जाएंगे। यार ये लोड मांग रहा है, एक सेकंड होल्ड।
जी रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको। अच्छा दी, जब आपने सेटिंग पे क्लिक किया तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ये बिजनेस मैनेजर की सेटिंग्स यहाँ से होती हैं। अब इस इंटरफेस को आप अच्छी तरह समझ लें, बड़ा टेक्निकल और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आम जितने भी बिजनेस में क्या नाम है जो फेसबुक मार्केटिंग करते हैं उनको इस बात का आइडिया नहीं होता कि इसको किस तरह मैनेज किया जाता है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है पीपल, लोग। इसका मतलब क्या है कि इस बिजनेस मैनेजर को कौन कौन से लोग हैंडल कर रहे हैं, किसके पास इसकी एक्सेस है। यहाँ पे लिखा हुआ है जाफर अली यू, यानी ये इसकी एक्सेस मेरे पास है। फुल कंट्रोल एवरीथिंग, मेरे पास हर चीज का कंट्रोल है और मैं पूरे बिजनेस मैनेजर को हैंडल कर रहा हूँ। ठीक है, जाफर अली कौन है? ये जाफर अली की आईडी है, इस आईडी ने ये बिजनेस मैनेजर बनाया है। ठीक है, बगैर फेसबुक की आईडी के बिजनेस मैनेजर नहीं बन सकता, ओपन भी नहीं होता। बिजनेस मैनेजर कब किससे बनता है? आपके फेसबुक की आईडी से बिजनेस मैनेजर बनता है। ठीक है, तो उसका पूरा एक्सेस किसके पास है? मेरे पास है। मैं इस बिजनेस मैनेजर को जैसे चाहूँ जो चाहूँ यहाँ पे कर सकता हूँ। ओके। अच्छा, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे एक बात याद रखें कि जब भी बिजनेस मैनेजर आपके पास हो तो कोशिश करें कि वहाँ पे 2 से 3 एडमिन होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे फिलहाल मैं एक ही एडमिन हूँ, जाफर अली। ठीक है, यहाँ पे 2 से 3 एडमिन होने चाहिए। वो एडमिन क्यों होने चाहिए मैं आपको बता देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि फ्यूचर के अंदर हो सकता है खुदा ना खास्ता आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाए या आपकी आईडी बंद हो गई। अगर ये आईडी आपकी नहीं ओपन हो रही तो आप बिजनेस मैनेजर भी ओपन नहीं कर सकते। ठीक है, और बिजनेस मैनेजर के अंदर पूरा आपका बिजनेस सेटल्ड है, आपकी कैंपेन चल रही है, आपका कार्ड लगा हुआ है, सारा कुछ यहाँ से मार्केटिंग हो रही है। और जब आपकी आईडी डिसेबल हो गई या बंद हो गई या हैक हो गई तो आप बिजनेस मैनेजर को कैसे ओपन करेंगे? ये तो विदाउट आईडी का ओपन नहीं हो सकता। तो इसलिए यहाँ पे आपने 2 से 3 एडमिन रखने हैं। खुदा ना खास्ता अगर एक आईडी डिसेबल हो जाती है, हैक हो जाती है, बंद हो जाती है, आपके पास सेकंड आईडी हो, उस आईडी से आप बिजनेस मैनेजर ओपन कर लें। अब सेकंड बंदे को आपने यहाँ पे कैसे ऐड करना है, एडमिन कैसे बनाना है? आप अपने भाई को, बहन को, फादर की आईडी को या अपनी कोई दूसरी आईडी बना लें। 2 या 3 आईडी बना के रख लें उसको, या नई आईडी मार्केट से मिल जाती है वो बाय करके रख लें। ठीक है, जिससे मैंने किरण किरण यूनिस की आईडी बाय की हुई है, वो आईडी बाय कर लें और यहाँ पे उसको ऐड कर लें। अब ऐड कैसे करना है? यहाँ पे लिखा हुआ है इनवाइट पीपल, इस पे आपने क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद उसका ईमेल एड्रेस यहाँ पे देना है। ठीक है, ईमेल एड्रेस पे देने के बाद यहाँ पे लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि ठीक है, ये ईमेल एड्रेस आ गया। उसके बाद यहाँ पे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अगर मैं टेम्परेरी एक्सेस देनी है तो टेम्परेरी एक्सेस भी दे सकते हैं, लेकिन मैंने टेम्परेरी एक्सेस नहीं देनी, मैंने फुल एक्सेस देनी है। आप नेक्स्ट पेज के ऊपर आ जाए। अच्छा, वो पूछ रहा है अब आपने जो एक्सेस देनी है वो पार्शियल एक्सेस देनी है, पार्शियल का तो पता है कि हाफ एक्सेस देनी है, या फिर आपने फुल कंट्रोल देना। फुल कंट्रोल देना तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे मैनेज पे। ठीक है, अब ये फुल कंट्रोल आपका, जिसको आप इनवाइट कर रहे हैं, जिसको आप एक्सेस देने लगे हैं, जिसकी फेसबुक की आईडी होगी, उसके पास का फुल कंट्रोल चला जाएगा। अब यहाँ पे व्यू एडवांस ऑप्शन भी लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फाइनेंस का कह रहा है कि आपने फाइनेंस की भी एक्सेस देनी है नहीं देनी, कि आपके फाइनेंस को व्यू कर सकता है, देख सकता है या मैनेज कर सकता है। फाइनेंस का मतलब होता है कि आपका बैंक कार्ड अटैच होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप यानी बहुत ही ट्रस्टेड है, वो आपका बैंक कार्ड यूज कर सकता है, इसकी पेमेंट यूज कर सकता है, आपके बैंक कार्ड से मार्केटिंग कर सकता है, फिर तो आप उसे एक्सेस देने हैं। अगर आपको उसको ट्रस्ट नहीं है तो फिर आप उसको एक्सेस ना दें। लेकिन अगर आपने अपनी आईडी बाई की या भाई बहन बाई की आईडी, तो फिर आप यहाँ से उसे एक्सेस दे दीजिएगा, व्यू का मैनेज का। अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, किन किन चीजों की आपने, आपके पास जितने भी पेजेस बने होंगे ना, 3 4 5 पेजेस बने होंगे, यहाँ पे सारे पेजेस आपको शो कर रहा होगा। तो किन किन चीजों की आपने एक्सेस देनी है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लें। सारे कर लें या जिसकी जो इंपॉर्टेंट है वो कर लें, वो आपकी मर्जी है। उसके बाद अगेन आप ये नीचे आपसे पूछ रहे हैं कि इनको किस चीज की कंटेंट की एक्सेस देनी है, किस चीज की एक्सेस देनी है, या फिर फुल एक्सेस देनी है। या फुल एक्सेस देंगे तो ऊपर सारे सारे बटन देखें यहाँ पे एनेबल हो गए। फिर अगेन आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अच्छा वो कह रहा है बिजनेस मैनेजर आपने असाइन नहीं किया, बिजनेस मैनेजर भी आपको एक्सेस देनी पड़ेगी कोई ना कोई। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे सेंड इनविटेशन पे क्लिक करेंगे तो ये इसके पास ईमेल मिल जाएगी पे आपके पास इनविटेशन आया है कि आपको एक्सेस देनी है बिजनेस मैनेजर की। आप यहाँ पे उसको एक्सेप्ट, वो एक्सेप्ट करेगा तो वो भी आपका पार्टनर बन जाएगा। उसके उसका नाम भी यहाँ पे, आईडी का नाम यहाँ पे शो हो रहा होगा। अब अगर आपकी एक आईडी बंद हो गई तो दूसरी आईडी से आप एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह आप तीसरी आईडी भी यहाँ पे ऐड कर लें, इनवाइट पीपल करके 2 3 4 जितनी ऐड कर सकते हैं कर लें, ताकि आपका बिजनेस मैनेजर स्ट्रोंग हो जाए। जी बिल्कुल, अभी ऐसे ही करना है आप। अच्छा, बात समझ आ गई। अच्छा, पीपल इसके बाद पार्टनर है।
पार्टनरशिप में आपको पता है क्या होता है, आप भी पार्टनर होते हैं, वो आपके साथ भी जो आपका बंदा होता है जिसको आपने एक्सेस दी है, किसी और को आप एक्सेस दे सकते हैं पार्टनर, वो भी आपके पास ऐड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सारी एक्सेस जो होगी वो जो मैन कंट्रोल होगा वो आपके पास होगा, आपके पार्टनर के पास कम होगा। ठीक है, तो अब यहाँ से पार्टनर की एक्सेस दे सकते हैं, लेकिन मैनेज करने के लिए आप यूजर्स की, पीपल की एक्सेस दीजिएगा, पार्टनर की एक्सेस ना दीजिएगा। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद नीचे आ जाते हैं, अकाउंट लिखा हुआ, अकाउंट के नीचे लिखा हुआ पेजेस। अब मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर बताया था कि आप पेज क्रिएट कर सकते हैं। पेज कैसे क्रिएट करते हैं, कि आप यहाँ पे सामने आपकी जो आईडी बनी होती है, तो ये आपके जो बटन बने हैं इस पे क्लिक करते हैं, क्रिएट पेज पे क्लिक कर, पेज पे क्लिक करते हैं, आपका पेज क्रिएट हो जाता है। एक तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका ये कि आप बिजनेस मैनेजर के अंदर से भी पेज को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें पेजेस में यहाँ पे ऐड हुआ है ना, यहाँ से भी आप इस पेजेस को क्रिएट कर सकते हैं। ऐड बटन में क्लिक किया, ये आप सबको देख रहे हैं, कह रहा है कि आप क्रिएट अ न्यू फेसबुक पेज। स्टूडेंट मेरी आवाज आ रही है आपको? एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। एक सेकंड होल्ड करना बस। मुझे पानी देना। अच्छा, मेरी स्क्रीन शो हो रही है आपको? ओके, तो मैं आपको बता रहा था कि आप बिजनेस मैनेजर के अंदर भी पेज क्रिएट कर सकते हैं। तो आपने क्रिएट न्यू पेज पे क्लिक करना है, वो भी कर सकते हैं। किसी और का पेज को आपने पे क्लेम करना है, वो भी कर सकते हैं। आपका पेज पहले से बना हुआ है यहाँ पे फेसबुक पे, आप यहाँ से उसकी एक्सेस लेना चाहते हैं तो आप उसकी एक्सेस भी ले सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हमें नया पेज क्रिएट करना है, तो आप यहाँ पे क्रिएट न्यू पेज पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे पेज का नाम लिखेंगे, कैटेगरी बताएंगे, ऑप्शन देंगे, सेम जैसे आपने वहां पे करते हैं यहाँ पे करेंगे तो आपका पेज बन जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे सवाल ये है कि यहाँ पे पेज बनाने में और यहाँ से पेज बनाने में क्या फर्क है दोनों के अंदर। मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने यहाँ से पेज बनाया है, ठीक है, तो आपका पेज हो सकता है वो चोरी हो जाए, वो हैक हो जाए। ठीक है, लेकिन अगर आपका पेज बिजनेस मैनेजर के अंदर बना हुआ है और यहाँ पे ऐड है वो, तो वो फिर आपका पेज हैक नहीं हो सकता, कोई आपके पेज को चोरी नहीं कर सकता। जो बड़े बड़े जिनके मिलियन में फॉलोअर्स होते हैं ना, वो लाखों करोड़ों रुपए यहाँ से कमा रहे होते हैं, तो उनके जो पेजेस होते हैं वो हैक हो जाते हैं, हैकर चोरी कर लेते हैं उनके पेज। तो फिलहाल हमारा इतना बड़ा पेज नहीं होगा, लेकिन फिर भी हमारे पेज के ऊपर सेल्स आ रही होगी, हमारा बिजनेस होगा, मार्केटिंग होगी, तो हम सेफ साइट के लिए अपना पेज यहाँ से क्रिएट करेंगे। अगर यहाँ से क्रिएट नहीं भी किया तो आप यहाँ पे पेज को ऐड कर सकते हैं, आपने याद रखना है। ठीक है, जरूरी है पेज, अगर पेज हमने यहाँ से बना लिया है तो यहाँ से बनाने के बाद भी आप यहाँ पे पेज को ऐड कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं ऐड अकाउंट के ऊपर। पेज बनाने के बाद असल जो मार्केटिंग आपकी होती है ना, वो कहाँ से होती है, वो ऐड अकाउंट से होती है। ठीक है, बिजनेस मैनेजर
अच्छा जी, सॉरी डिस्टर्बेंस, लाइट चली गई थी। अच्छा, तो मैं आपको कह रहा था कि आप एड अकाउंट से मार्केटिंग करते हैं। एक तो होता है बिजनेस मैनेजर, होता है एड अकाउंट। बिजनेस मैनेजर में और एड अकाउंट के अंदर क्या फर्क होता है? लेकिन बिजनेस मैनेजर जो होता है वो आपकी पेरेंट कंपनी होती है। ठीक है। मिसाल के तौर पर मैकडोनल्ड है। ठीक है। अब मैकडोनल्ड डेफिनेटली आपको पता है पाकिस्तान के अंदर बहुत बहुत ज्यादा फ्रेंचाइजी है। मैकडोनल्ड की बहुत ज्यादा फ्रेंचाइजी हर शहर में बनी हुई है, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पिंडी, हर शहर में फ्रेंचाइजी है। ठीक है। अब मैकडोनल्ड हर शहर में जाके खुद मैनेज नहीं करता चीजों को। उसने क्या किया हुआ, हर शहर के अंदर अपनी एक एक फ्रेंचाइज बनाई हुई है, और वहां पे उसने एक मैनेजर रखा हुआ है या सीईओ रखा हुआ है जो कि उसे हैंडल कर रहा होता है। ठीक है। इसी तरह जो आपका बिजनेस मैनेजर होता है वो आपकी कंपनी होती है, और एड अकाउंट जो होता है उसकी फ्रेंचाइज होती है। ठीक है। अगर आपने एक फ्रेंचाइज खोलनी है, एड अकाउंट बनेगा। दो फ्रेंचाइज खोलनी है, दो एड अकाउंट बन जाएंगे। तीन फ्रेंचाइजीज खोलनी है तो तीन एड अकाउंट बन जाएंगे, और तीनों अलग अलग पेजेस को अलग अलग सिटीज के जो फ्रेंचाइज उसको मैनेज कर रहे होंगे। ठीक है। तो बेसिकली एड अकाउंट का काम क्या होता है? मार्केटिंग करना होता है। और एड अकाउंट किसके अंडर बनता है? बिजनेस मैनेजर के अंदर बनता है। ठीक है, आपने याद रखना है। आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपके लेट्स सपोज दो स्टोर है, तो आप दो स्टोर के लिए अलग अलग एड अकाउंट बना लें। ठीक है। या फिर आपके दो स्टोर हैं, पाकिस्तान में चल रहा है और एक दुबई में चल रहा है, तो पाकिस्तान के लिए एक अलग एड अकाउंट बना लें, दुबई के लिए एक अलग एड अकाउंट बना लें। क्योंकि जब एड अकाउंट आप बनाते हो तो आपसे पूछता है कि आप किस कंट्री में काम करेंगे, आपकी करेंसी क्या होगी। ठीक है। तो दुबई में दुबई की करेंसी रख सकते हैं, पाकिस्तान में आप डॉलर रख सकते हैं। ओके। तो यहाँ से एड अकाउंट बनता किस तरह है? वही सिंपल, यहाँ पे आप ऐड पे क्लिक करेंगे। ठीक है। क्रिएट न्यू एड अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपने अगेन वही लिमिट पूरी हुई है, मैं नहीं बना सकता। यहाँ लिखा हुआ है यू हैव रीच द मैक्सिमम नंबर ऑफ एड अकाउंट, आप बहुत ज्यादा अकाउंट बना चुके हैं तो आप नहीं बना सकते। ठीक है। क्रिएट न्यू एड अकाउंट पे क्लिक करेंगे, जैसे आपसे आपका एड अकाउंट का नाम पूछेगा। देखिए मैं दो एड अकाउंट बनाए हुए, एक मार्केट वाइब्स के नाम से मेरा स्टोर था, एक शान अकेडमी मेरी अकेडमी थी, उसके नाम से मैंने दो एड अकाउंट बनाए हुए हैं। दोनों अलग अलग पेजेस थे, अलग अलग काम हो रहा था, तो मैं इसे काम कर रहा था। तो आपको एड अकाउंट बन गया, जैसे आपने कुछ भी नहीं करना। आपने एड अकाउंट बन गया, आप इस एड अकाउंट से आप मार्केटिंग करेंगे। बस आपने एड अकाउंट का नाम वो रखना है जो आपके शॉपिफाई स्टोर का नाम हो, ये अपने याद है। ठीक है। देखिए मेरा स्टोर था मार्केट वाइब्स, उसका नाम मैंने वही रखा है जो मेरे स्टोर का नाम था। एड अकाउंट बन गया, उसके बाद आपने क्या करना है, नीचे आना है। इंस्टाग्राम अकाउंट के अंदर आप अपने एक अलग से इंस्टाग्राम का अकाउंट बना लेना है। देखिए मैं दो इंस्टाग्राम के अकाउंट बने हुए हैं, यहाँ पर अटैच्ड है। ठीक है। तो आपने दो इंस्टाग्राम, आप दो कह रहा हूँ सॉरी, इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाना है, और इंस्टाग्राम का अकाउंट आपने सेम उसी नाम से बनाना है जिस नाम से आपका स्टोर होगा, जिस नाम से आपका पेज होगा। ठीक है। वो इंस्टाग्राम का अकाउंट आपने बनाने के बाद उसको साइड में यहाँ पे लॉगिन कर लीजिएगा अगले टैब के अंदर। और उसके बाद हम यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है, और फिर अगेन आप वो यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड देंगे, तो आपका जो इंस्टाग्राम होगा यहाँ पे ऐड हो जाएगा, वो आपके फेसबुक पेज के साथ कनेक्ट हो जाएगा। इससे आपका कस्टमर का ट्रस्ट लेवल बढ़ता है। ओके जी। उसके बाद है व्हाट्सएप अकाउंट। व्हाट्सएप अकाउंट के अंदर आप अपना जो व्हाट्सएप है, बिजनेस व्हाट्सएप है, वो अटैच कर सकते हैं। कोई कस्टमर आपको कॉल करना चाहता है, आपको मैसेज करना चाहता है, जस्ट वो आपके व्हाट्सएप का बटन आपके पेज पे शो हो रहा है, तो वहाँ पे क्लिक करेगा, डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप के ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे भी कनेक्ट करना जरूरी है। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद डेटा सोर्स पे आ जाते हैं। डेटा सोर्स पे क्लिक करेंगे आप लोग। अब मैंने स्टार्टिंग में बहुत शुरू में आपसे जिक्र किया था पिक्सल का, शायद आपको याद हो। पिक्सल के अंदर क्या होता है कि हर चीज की रिकॉर्डिंग हो रही थी। आप पिक्सल बना देते हैं, कैमरा बना देते हैं, वो पिक्सल रिकॉर्ड करता है आपके स्टोर पे कौन सा बंदा आया, उसने व्यू व्यू आपके प्रोडक्ट को व्यू किया, या के प्रोडक्ट को देखा, या खरीदा, या बगैर देखे चला गया, बगैर खरीदे चला गया। वो एक एक रिकॉर्डिंग वहाँ पे हो रही थी। तो अब उस पिक्सल पे काम कैसे करते हैं, उसे बनाते कैसे हैं, क्रिएट करते हैं, उसको बात करते हैं। यहाँ पे पिक्सल का ऑप्शन शो हो रहा है यहाँ पे। लेकिन पहले सारी सारी सेटिंग पिक्सल की यहाँ से होती थी, लेकिन अब पिक्सल की सेटिंग यहाँ से नहीं होती। ठीक है। हम पिक्सल पे क्लिक करेंगे, हमें बता देगा कि भाई अगर आपने पिक्सल पे काम करना है तो आप डेटा सेट्स के ऊपर जाए। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखेंगे थोड़ा सा नीचे करता हूँ, व्यू डेटा सेट। डेटा सेट कहाँ पे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तब भी यहाँ चले जाएंगे। या फिर यहाँ पे देखें लिखा है थर्ड नंबर पे ऑप्शन है डेटा सेट्स, इस पे आपने क्लिक करना है। अब आपका जो पिक्सल बनता है, आपका पिक्सल जो कनेक्ट होता है, जो क्रिएट होता है, शोपिफाई के साथ अटैच होता है, वो यहाँ से होता है। ठीक है। यहाँ से अगर पिक्सल देखिए, मैं ऑलरेडी दो पिक्सल बने हैं, पाकिस्तान मार्ट पिक्सल के नाम से, शान अकेडमी एड पिक्सल के नाम से मैंने पिक्सल बनाया हुआ है। क्रिएट करने का क्या तरीका होता है, सिर्फ आप ऐड पे क्लिक करेंगे।
यहाँ पे पिज्जा का नाम देंगे। चिकन एक्सप्लोर में यहाँ पे नाम कहता हूँ। अच्छा, आपने पिज्जा का नाम वो देना है जो आपके स्टोर का नाम हो, याद रखिएगा। सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने पिज्जा का नाम वो देना है जो आपके स्टोर का नाम हो। ठीक है। अगर आपके स्टोर का नाम एबीसी है तो आपने स्टोर का नाम एबीसी रखना है। पाकिस्तान मार्ट है तो आपने पिज्जा का नाम पाकिस्तान मार्ट रखना है, क्योंकि हर स्टोर का अलग अलग पिक्सल होता है। तो आपको कैसे याद रहेगा? आपको नाम देख के पता चल जाएगा कि अलग है। क्रिएट पे क्लिक करेंगे। तो मैं ऐसा बिजनेस मैनेजर का इशू है, इसलिए क्रिएट नहीं कर रहा। तो मैं आपको अलग से इसका कल नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, फिर इसकी वीडियो आपके साथ शेयर कर दूंगा, पिक्सल को किस तरह क्रिएट करते हैं, किस तरह कनेक्ट करते हैं। होता है यहीं से सिंपल। ऐड पे क्लिक करना होता है और साथ में शॉपिफाई को ओपन करना होता है यहाँ से। वो पूरा लंबा प्रोसेस है, 5-10 मिनट को मैं आपको इंशाल्लाह ताला डिटेल में या तो नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगा या फिर वीडियो आपको दे दूंगा। अच्छा, ये आ गया। उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। बाकी किसी ऑप्शन को आपने नीचे आना। बिजनेस सेटिंग पे क्लिक करते हैं, लेकिन कहीं और जा रहा है, इसको छोड़ दें। बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर आपकी सारी वो डिटेल शो हो रही होती है जो आपकी बिजनेस की होती है। यहाँ पे अपना नाम, आपका एड्रेस, आपका मोबाइल, आपकी वेबसाइट। ठीक है। और ये आपका जो बिजनेस है वेरीफाई है नहीं, आपने वेरीफाई नहीं करना, याद रखिए। वेरीफाई के लिए फिर आपसे एनटीएन मांगता है, बड़ी चीजें मांगता है, सब छोड़ दें। ठीक है। लेकिन टू फैक्टर आपने लाजमी ऑन कर लेना। आपकी आईडी के ऊपर, फेसबुक की आईडी के ऊपर, बिजनेस मैनेजर के ऊपर टू फैक्टर लगा होना चाहिए। टू फैक्टर क्या होता है, आप सबको पता होगा। नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। टू फैक्टर का मतलब ये होता है कि जब भी कोई अ, आपकी आईडी को लॉगिन करने की कोशिश करेगा, तो फेसबुक आपको आपके नंबर के ऊपर या फिर आपकी ईमेल के ऊपर कोड भेजेगा कि भाई ये कोड आप लॉगिन कर रहे हैं तो ये कोड आप लगाएं। ठीक है। तो जाहिर सी बात है, अगर आप खुद होंगे तो आपके पास ही मैसेज आएगा तो आप कोड लगा देंगे। अगर कोई और बंदा आपकी आईडी को हैक करने की कोशिश करेगा या चोरी करने की कोशिश करेगा, तो वो कोड आपके पास आएगा। उसके पास तो कोड जाएगा ही नहीं, आपके नंबर पे आता है, आपकी ईमेल पे आता है नंबर, और ईमेल आपके पास है। ठीक है। तो इस तरह अगला बंदा आपकी प्रोफाइल को, आपकी आईडी को, बिजनेस मैनेजर को हैक नहीं कर सकता। तो आप हमें टू फैक्टर लाजमी ऑन कर लेना अपना, यहाँ से ऑन कर लें और फेसबुक के ऊपर भी जाके ऑन कर लीजिए। ठीक है। नाम और आपका ईमेल यहाँ पे आपने लाजमी देना ताकि वेरीफाई कर ले। तो ये सिंपल बिजनेस मैनेजर की आज मैंने आपको सेटिंग्स बता दी है। ठीक है, जस्ट सेटिंग है। प्रैक्टिकली काम किस तरह, किसके ऊपर किस तरह करते हैं, एड्स किस तरह रन करते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। फिलहाल आज तक का जितनी सेटिंग मैंने आपको बताई है वो आप करें, अपना बिजनेस मैनेजर क्रिएट करें और उसके अंदर एक्सेस दें। अपने अपनी आईडी को, नई आईडी खरीद लें या बना लें नई आईडी। ठीक है, लेकिन वो रियल आईडी होनी चाहिए, आपकी बहन भाई की हो या अपनी, आपकी मर्जी है। वो करें, अपनी आइडेंटिटी को वेरीफाई करें, वरना बाद में आपको बहुत परेशानी आएगी। फिर बाद में बहुत से स्टूडेंट परेशान होते हैं, सर समझ नहीं आ रहा, हमारा आईडी अकाउंट सस्पेंड हो गया, काम नहीं हो रहा, क्या करें क्या नहीं करें। तो पहले से एहतियाती तदबीर आपसे कर लेनी है। ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है या कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछे। आप एक बिजनेस मैनेजर के अंदर 3 ऐड अकाउंट बना सकते हैं। अली नहीं, सेकंड आईडी जब आप एडमिन बनाएंगे तो उसका बिजनेस मैनेजर बना हुआ होना जरूरी नहीं है, लेकिन आप बना लीजिएगा। कौन सी लिमिट वन शो कर रहा है, मैं आपकी बात नहीं समझा। जब रिस्ट्रिक्शन लगती है ना, तो रिस्ट्रिक्शन के बाद जो होता है वो होता है आपकी लिमिट कम या ज्यादा करके फेसबुक होता है, वरना जो नॉर्मली जो लिमिट होती है वो आपकी 3 की होती है। ठीक है। और जो देखें दूसरा, मेरा जो दूसरा एड अकाउंट बना हुआ है
वो मेरा किसी दूसरे बिजनेस मैनेजर में बना हुआ, मैंने आपको उसको एक्सेस दी हुई है। ठीक है। नीचे वाले क्या है, जो है मेरे पास एक्सेस है, ऊपर वाले के मेरे पास एक्सेस नहीं है। अच्छा, हैकर जो होता है वो पूरी आईडी भी हैक कर सकता है और पेजेस भी हैक कर सकता है, दोनों चीजें पॉसिबल। जी 1 मिनट है, क्लास का टाइम खत्म होने में, यहाँ तक कोई और कंफ्यूजन किसी को है तो लाजमी करें। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। अगले जो सेशंस आने, मार्केटिंग है, मार्केटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप शेख हमार पहली दफा आप जब ऐड चलाते हैं ना अपनी प्रोफाइल के ऊपर, अपनी किसी भी पेज के ऊपर, तो अगर आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई नहीं होती या होती भी है तो फिर लाजमी आपको आपका अकाउंट सस्पेंड करता है। हर किसी का अकाउंट सस्पेंड होता है फर्स्ट टाइम। ठीक है। सस्पेंड क्यों होता है? क्योंकि फेसबुक कहता है भाई पहले मुझे वेरीफाई करो कि वाकई में आप ही हो जो आप खुद ऐड चला रहे हो। वरना हैकर क्या करते हैं, आपका अकाउंट हैक करके उससे ऐड चलाने की कोशिश करते हैं, आपका बैंक अकाउंट लगा होता है। आपका अकाउंट पहले फेसबुक से स्पेंड करता है, फिर आपसे पूछता है अपने आप को वेरीफाई करे, वेरीफाई करने के लिए वो आपसे आपका आईडी कार्ड मांगता है और फिर आपको ऐड चलाने की परमिशन देता है। तो वो आपकी बेहतरी के लिए करता है। अगर आपके पास आपका आईडी कार्ड नहीं होगा या आपका आईडी कार्ड का नाम चेंज होगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैंने क्लास के स्टार्ट में इसलिए आपको कहा था कि आपने आईडी का नाम वही रखना है जो आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर पापा की परी और प्रिंसेस और प्रिंस इस तरह का नाम ना रखें। ठीक है जी, आज क्लास का टाइम एंड हो चुका है। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दुआओं में याद रखिएगा और जहां तक मैंने काम बताया वहां तक आप कर लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।